बुरा मत मानना। मेरे पागलो, अपनी जिंदगी में एक बात तुम नोट कर लो, बहुत आगे बढ़ना है तुम्हें। जिंदगी में स्ट्रेस से मुक्त होना है, तनाव से मुक्त होना है, डिप्रेशन से दूर होना है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ज्यादातर लोग डिप्रेशन से बहुत परेशान रहते हैं। आज की कथा तुम्हारे लिए बहुत काम की है मेरे पागलो। अपनी जिंदगी में तुम जहां हो उसी में हंसी खोजना प्रारंभ कर दो, उसी में अच्छा देखना प्रारंभ कर दो, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे। शायद ये बात तुम्हारे समझ में न आए तो आज की कथा सुन लीजिए। आपने ढोल बजाने वाले तो देखे होंगे, इस उदाहरण से समझिए। ढोल बजाने वाला, बैंड बाजा बजाने वाले लोग शादियों में जाते हैं, पैसा लेते हैं। पैसा लेकर के विवाह में बैंड बाजा बजाने के लिए जाते हैं तो उसमें 8-10 लोगों का ग्रुप होता है। सभी का काम होता है तो सभी बजाते, कोई ऑर्गन प्ले करता है, कोई ढोल ठोकता है, कोई उसमें मंजीरा बजाता है, कोई उसमें कुछ करता, कोई उसमें कुछ करता, लेकिन सब जाते हैं साथ में। उसमें 2 प्रकार के मानसिकता के लोग जाते हैं। एक उसमें प्रसन्न मानसिकता का, एक डिप्रेशन की मानसिकता का। अब जरा बुद्धि में, विवेक में इस कथा को जिसने भर लिया ना, ये जो कथा हम सुना रहे ना, अगर आपने इस कथा को जिंदगी में भर लिया, अपना लिया, तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। सुनिए, 2 मानसिकता के लोग बैंड बजाने वाले जाते हैं। एक मानसिकता, पैसा ले रहा, लेकिन उसकी मानसिकता है कि कितनी जल्दी मैं दरवाजे पर पहुंच जाऊं, कितनी जल्दी ये प्रोग्राम खत्म हो जाए, कितनी जल्दी दूल्हा का तिलक हो जाए, मैं जल्दी से वापस लौट के सो जाऊं। टाइम बराबर लगना है, पर वो जल्दी सोच रहा। और शायद कोई नाचने वाला आ जाए तो दिमाग खराब हो जाता, उसका चिड़चिड़ा पड़ता कि लो 10 मिनट पहले फ्री हो जाना था, अभी ये और ठुमका लगाएगा पीकर। एक ये मानसिकता का व्यक्ति जो डिप्रेशन में रहता है। लेकिन दूसरी मानसिकता का व्यक्ति भी इसी बैंड बाजा बजाने वालों में है, जो सोचता है आज बहुत देर हो गई, कोई नचने वाला नहीं मिला, कोई नागिन बनने वाला नहीं मिला जो नागिन बने, और शायद कोई नाचने वाला आ जाए तो वो और बढ़िया झूम झूम के टूने निकालता है कि ले मैं तेरा पूरा डांस निकाल करके रहूंगा। बैंड बाजा दोनों बजा रहे, रुपया दोनों को मिलना है, दोनों को एक ही समय पर छूटना है, लेकिन एक व्यक्ति को वो है बैंड बाजा बोझ बन रहा, एक व्यक्ति को वो प्रसन्नता बन रही। ऐसे ही जिंदगी है, एक व्यक्ति को बोझ बनती है, एक व्यक्ति को मुस्कुराहट बनती है। तुम हंसना प्रारंभ कर दो, बुरे में भी अच्छाई निकालना प्रारंभ कर दो, कभी टेंशन में नहीं रहोगे। आप टेंशन मुक्त रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। और तनाव होने का कारण है, बात को लेकर बैठ जाते हो तुम, ऐसा क्यों किया, मेरा अपमान क्यों किया, मेरा साथ किसी ने क्यों नहीं दिया, मुझे धोखा क्यों दिया। मेरे पागल, ये दुनिया किसी की नहीं है, भगवान राम की भी नहीं हुई, तुम्हारी कब होगी। तुम सोचते महाराज मेरे भाग्य में ही ऐसा घर मिला था, ऐसा भाई क्यों मिल गया, ऐसा पति क्यों मिल गया, ऐसी पत्नी क्यों मिल गई। उस पर मत सोचो मेरे पागल। जो राम जी ने लिखा, जो तुम्हारे भाग्य में था वो मिला, बस तू मुस्कुराना शुरू कर दे। मुस्कुराहट में वो ताकत है कि जिंदगी से मैं बड़े से बड़ा संकट भी तेरे दरवाजे से लौट कर भाग जाएगा। हनुमान कथा कहने का सिर्फ यही कारण है, एक कारण। लंका में हमारे श्री हनुमान जी, लंका में राक्षसों का वध करने के लिए हमारे हनुमान जी जाते हैं, लेकिन हंसी का बहाना ढूंढते हैं हमारे हनुमान जी। हाँ, लंका में बल्कि जानकी जी बड़ी शोक में है, जानकी जी को बड़ी चिंता है, और धन्य है हमारे हनुमान जी। हमारे हनुमान जी वहां भी हंसी का बहाना ढूंढ लेते हैं। हमारे हनुमान जी लंका में जाते हैं
और जाकर के वृक्ष के ऊपर बैठते हैं। वृक्ष के ऊपर बैठते हैं, कछु मारस कछु मर्दस कछु मिलियस धरधूर। जब राक्षस मारने के लिए आते हैं तो हनुमान जी कुछ को तो मारते हैं, कुछ को रगड़ते हैं, कुछ को अपने हाथों में रगड़ते हैं, फिर बड़ा जोर जोर से हंसते हैं हनुमान जी। बोले भैया लंका में जरूर है पर हंसना नहीं छोड़ना है। भागवत पढ़िए तो भागवत में भगवान मुस्कुराना नहीं छोड़ते। आप भी अपनी जिंदगी में एक बात याद रख लीजिए, परिस्थिति कुछ भी हो, संकट कितना भी बड़ा हो, हंसने का बहाना ढूंढते रहिए। बोलो ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। हे सन्यासी बाबा, हे बालाजी, कहो हे सन्यासी बाबा, हे बालाजी, हमारे ऊपर अथवा हमारे घर पर जो भी नकारात्मक बाधा, तंत्र शक्ति हो, उसका आज ही समन करो, दमन करो। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदिक क्रियाएं जो भी हों बांध लो। जो लाइव देख पा रहे हैं या टीवी पर घर बैठे भी प्रयोग कर सकते हैं तंत्र के लिए। अब आप लोग हमारी तरफ देखिए, ऐसे बनाइए मुद्रा को, जरा फिर से देख लीजिए। ये ऐसे अंगुलियां ली, ऐसे पहले हाथ करो, ऐसे हाथ करो हमारे जैसे, और इसको ऐसे बनाइए। ये ऐसे इस प्रकार की स्थिति में आ जाए। बना लिए ना? हाँ, अब 3 बार फूंक मारिए। अब फिर दोनों हाथों को मलिए। एक बार ऐसे धीरे से सिर्फ आंखों पर स्पर्श कराना है और बालाजी, दंडरुआ सरकार, हनुमान जी को प्रणाम करें। अपने पितरों को प्रणाम करो, कुल देवताओं को प्रणाम करो। ओम कुल देवताभ्यो नमः। देखो, किसी भी शक्ति को हटाने के लिए कुल देवताओं का सहारा बहुत जरूरी है। जिसके कुल देवता कमजोर होते हैं वह कोई भी शक्ति घर पर प्रवेश कर सकती है। कहते हैं घर का दरवाजा मजबूत हो तो कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। कहते हैं कि घर का मुखिया स्ट्रांग हो तो पूरा परिवार की रक्षा बनी रहती है। हाँ जी या ना जी? तो कुल देवताओं को प्रणाम करो। ओम कुल देवताभ्यो नमः। अब फिर हाथ को मलो, पीछे वाले भी हाथ को मलो, एक बार फिर आंखों में लगाओ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।